प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कवि देव के महत्वपूर्ण पद श्रृंखला के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण पद को लेंगे। कवि देव के बारे में आप सब जानते हैं कि ये रीतिकालीन कवि थे और कृष्ण भक्त कवि थे। कृष्ण भक्त के अलावा उन्होंने प्रकृति पर भी, प्रकृति को माध्यम बनाकर भी और उसी कृष्ण और गोपिका के मध्य जो एक भावनात्मक रिश्ता है उसको प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयास किया है विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से। प्रस्तुत पद में जो ऋतुराज बसंत हैं वो जब आते हैं तो जो वियोगिनी गोपिका होती है या कोई भी विरहिणी होती है उसकी मनोस्थिति किस तरह से बिगड़ती है, वो कितना उसकी तड़प किस तरह से शीर्ष पर जाती है, उसका बहुत सुंदर चित्रण इस पद में किया गया है। और कई बार परीक्षा में ये पद पूछा जाता है। पद प्रस्तुत है। को बची है यह वैरी वसंत पे आवत, जोबन आगी लगावत। बोरत ही करी डारत बोरी, भरे विष बैरी रसाल कहावत। होत करे जन की किरचे कवि, देव जू कोकिल बैन सुनावत। वीर की सो बलबीर बिना, उड़ी जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। वर्णन है कि बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो वातावरण मादक हो जाता है। हर कोई उस प्रकृति की सुंदरता में और उसके द्वारा बनाए गए वातावरण में इस तरह से डूब जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई उसने नशा कर रखा हो। तो उस मादक वातावरण का प्रभाव जो विरणी होती है उस पर किस तरह से आता है, उसका वर्णन यहाँ पर कवि देव कर रहे हैं। को बची है, बची है मतलब बचा है। को कौन? को बची है ये बैरी वसंत पे आवत जोबन, यानी जब जो बसंत ऋतु है वो अपने यौवन पर, यानी पूरी तरह से बसंत जब आ जाता है, या यूं कह लीजिए कि बसंत ऋतु जब अपने शीर्ष पर होती है तो उसका जो प्रभाव छा जाता है उससे कौन बचा है, इस प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं। अर्थात कोई भी उसके प्रभाव से नहीं बचता, हर किसी को बसंत ऋतु प्रभावित करती है। तो उसका प्रभाव ही ऐसा है कि उससे कोई बच ही नहीं सकता। फिर आगे कहते हैं आगी लगावत। अब यहां पर ये जो आग लग रही है, आगी लगावत, आगी से आग, ये आग कौन सी है? विराहाग्नि है, विरह की आग है। प्रियतम को के प्रति जो तड़फ है, उसको न मिल पाने की जो एक मन में कसक है, टीस है, वो आग है। तो जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, वातावरण जब मादक बन जाता है तो ये विराहाग्नि भड़क उठती है। इसलिए वो विरहिणी कैसे बच सकती है इस मादक वातावरण से। अर्थात इस मादक वातावरण में जब बसंत ऋतु छा जाता है या बसंत ऋतु के कारण जो मादक वातावरण बन जाता है
मदहोशी वाला वातावरण बन जाता है, उस वातावरण में विरहिणी की दशा बहुत खराब होती है। पहली पंक्ति में स्पष्ट ही कहा है, को बची है, कौन बचा है, यानी सामान्य व्यक्ति ही नहीं बचता। तो विरहिणी के हृदय में, हृदय तो पहले से ही बेचैन है, तो उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। फिर आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, बोरत ही करी डारत बोरी, बोरत ही करी डारत बोरी। यहां जो बोरी शब्द है वो बोराय, बोर का मतलब बोरात होना, यानी पागल होना, पागल कर देती है। कौन? यानी जब ये बसंत आता है, दो शब्द यहां पर हैं, बोरी और बोरत। बोरत का मतलब तो है फूल लगने से। बसंत ऋतु में जो फूल खिलते हैं, छोटे छोटे जो फूल खिलते हैं, मीजर भी कहते हैं उसको एक अन्य शब्द के रूप में, तो उसको बोर कहते हैं। बेल पर बोर आ रही है, पेड़ पर बोर आ रही है, तो वो है ये बोरत। बोरत मतलब फूल लग जाना। तो जो ही ये फूल लगते हैं, बोरत ही करी डारत बोरी, जो ये फूल लगते हैं तो पागल कर डालते हैं, पागल बना देते हैं। भरे विष बैरी रसाल कहावत। इस बैरी जो शब्द है, बैरी, वैरी यानी दुश्मन, दुश्मन के लिए प्रयुक्त शब्द है। रस भर दे, यहां पर आनंद, चारों तरफ आनंद का वातावरण है, और जो विरहिणी है वो यहां इसको क्या कह रही है, विष भरना। क्यों? क्योंकि उसकी मनोस्थिति ही ऐसी है, आग लग रही है, कामाग्नि है अंदर। उस कामाग्नि के कारण वो ये कह रही है कि जो अंदर की जो विराग्नि है, कामाग्नि है, वो ऐसे वातावरण में और अधिक प्रदीप्त हो गई है, भड़क गई है। तो ये वसंत का जो मौसम है, वसंत की जो ऋतु है, वो कामोद्दीपक है, काम भावना को उद्दीप्त करने वाली है, भड़काने वाली है, लगाने वाली है। इसलिए ये बैरी है। जो कष्ट था ना, उस कष्ट को इस बसंत ऋतु के आने से वो कष्ट और अधिक बढ़ गया है। अशांति जो थी मन में, वो अब पूरी तरह से भड़क उठी है। बोरत ही करी डारत बोर, यानी जो ही ये चारों तरफ फूलों का वातावरण आया तो इसने पागल बना दिया। भरे विष बैरी रसाल कहावत। रसाल जो शब्द है वो आम का पर्यायवाची है। तो आमों के ऊपर चारों तरफ जितने आमों के पेड़ हैं उनके ऊपर मीजर आई हुई है, फूल आए हुए हैं, तो वो बैरी लग रहे हैं। बैरी, दुश्मन। ये जो बोर है, उस बोर पर यानी जो पुष्प हैं, उन जहाँ बहुत सारे पुष्प होंगे, स्वाभाविक है कि वहाँ वातावरण सुगंधित होगा, और वो सुगंधित वातावरण मदमस्त करने वाला होता है। तो विरहिणी कह रही है कि उस मदमस्त करने वाले वातावरण में उसकी जो याद है, प्रिय के प्रति भावना है, वो भड़क गई है। तो ऐसे में ये जो रसाल है ना, आम का पेड़, वो बैरी है, क्योंकि वो जहर घोल, एक तरह से जहर घोल रहा है मेरे लिए। यहां पर थोड़ा सा विरोधाभास प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उस वो ही वातावरण यदि प्रियतम वहां पर होंगे तो उसके लिए आनंद देने वाला होगा, लेकिन प्रियतम वहां नहीं है तो वो कष्ट देने वाला है। तो ऐसी स्थिति में
ये जो आम के पेड़ हैं, ये चारों तरफ जो फूल खिले हुए हैं, ये वैरी हो रहे हैं, बैर निकाल रहे हैं, जैसे दुश्मनी का सा काम कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कवि, होत करेजन की किरचें कवि। करेजन, करेजन मतलब कलेजा। किरचें, किरचें यानी टुकड़े, किरचें बन गए यानी टुकड़े बन गए। होत करेजन, जो कलेजा है ना, हृदय जो है ना, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। कवि देव जु कोकिल बैन सुनावत। कलेजे के टुकड़े टुकड़े कब हुए? जब इस मादक वातावरण में कोयल ने भी बोलना शुरू कर दिया। कोकिल बैन सुनावत। बैन, बैन का मतलब कोयल की जो आवाज है, कोयल के जो वर्ण हैं, कोयल का जो स्वर है। तो जब आमों पर मीझर लगती है, आमों के पेड़ के ऊपर जब फूल आते हैं, तो उस समय कोयल उस वातावरण से प्रभावित होकर, आनंदित होकर, और कोयल बोलती है, और वो वातावरण बहुत सुंदर होता है। लेकिन यहाँ पर वो वातावरण विरहिणी को, क्योंकि उसके हृदय में जो कामोद्दीपक भावना है, या कामोद्दीप्त हो गया है उसका हृदय, तो उस स्थिति में ये वातावरण उसे बैरी लग रहा है, क्योंकि उसकी प्रियतम वहाँ नहीं है। तो पहले से ही वातावरण मादक था, ऊपर से कोयल जो है वो भी अपने बैन सुनाने लग गई, अपनी वाणी बोलने लग गई। तो उस वाणी को सुन सुनकर और विरहिणी का जो कलेजा है ना, उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। वीर की सौं, वीर जो शब्द है, वीर भाई के लिए, तो आगे विरहिणी कह रही है, या आगे जो गोपिका कह रही है, जो कृष्ण के लिए तड़फ रही है, कि वीर की सौगंध, वीर की सौं। वीर, ये वीर कहते हैं भाई को पंजाबी में, और हिंदी में भी प्रयुक्त होता है वीरा, वीर यानी भाई। तो भाई की सौगंध, एक बहन के लिए भाई से प्रिय कौन हो सकता है? तो उसकी शपथ खाकर कहती हूं, वीर की सौं बलबीर बिना, कि बिना बलबीर के, बिना श्री कृष्ण के उड़ी जाएंगे प्राण, कि मेरे तो बस अब प्राण जाने वाले हैं। प्राण कब बचेंगे? जब श्री कृष्ण यहाँ पर आ जाएं, इस वातावरण में श्री कृष्ण हमारे पास मौजूद हों। और प्राण किस तरह से उड़ के चले जाएंगे? जैसे अबीर उड़ावत, ठीक उस तरह से उड़ जाएंगे जैसे होली के दिनों में अबीर उड़ाना, गुलाल उड़ाना सामान्य बात होती है। तो होली के दिनों में जिस तरह से अबीर उड़ाया जाता है, वैसे गुलाल उड़ाया जाता है, रंग डाला जाता है, एक सामान्य सा काम, वैसे प्राण निकल जाएंगे मेरे तो तुरंत ही, सामान्य भाव से, मतलब पता ही नहीं चलेगा। स्थिति अब ये बन गई है, क्योंकि ये सारा का सारा काम अभी मैं मेरे मन में जो विरह का भाव लिए बैठी थी, पीड़ा को लिए बैठी थी, कष्ट को लिए बैठी थी, उसको यहाँ पर बढ़ा दिया है इस बसंत ने। तो बसंत के कारण ये सारा काम हो रहा है। और अब मेरी ऐसा लग रहा है जैसे यदि श्री कृष्ण अब थोड़े समय में मेरे पास नहीं आते हैं, तो मेरे प्राण पखेरु उड़ने ही वाले हैं। तो हमने देखा कि इस पद में विरहिणी की क्या दशा हो रही है श्री कृष्ण के अभाव में, अपने प्रिय के अभाव में, प्रियतम के अभाव में। बहुत ही मार्मिक ढंग से, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण यहाँ पर कवि ने किया है। लगावत, कहावत, सुनावत, अड़ावत, स्पष्ट रूप से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और जगह जगह एक रूपक बनाया है जिसके अंदर हमें दिखाया गया है कि किस तरह से आमों के ऊपर मंजरी आई हुई है, किस तरह से
वहाँ पर कोयल बोल रही है। तो रूपक यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। धन्यवाद।